नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि ज्ञान जहाँ से भी मिले उसे बटोर लेना चाहिए। बात भी सही है और आज की युवा पीढ़ी की ज़रूरत भी है। ज्ञान के बिना तो वैसे भी हर इंसान अधूरा ही है। तो इसीलिए इंसान को इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा समझदार प्राणी भी कहा जाता है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। हम जितना ज़्यादा इसको ग्रहण करते हैं, ये उतना ही ज़्यादा हमारे पास जमा होता जाता है। इसकी कोई जात नहीं होती है और ना ही इसके कोई रूल्स होते हैं। हमारे जीवन में 2 तरह का नॉलेज काम करता है, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव नॉलेज की बात करते हैं, तो पॉजिटिव नॉलेज वो होता है जो हमें सही दिशा में ले जाता है, जो हमसे अच्छे काम करवाता है, जो हमारे आत्मविश्वास को मजबूत बनाता है, हमें सफल बनाता है, हमारे अंदर नैतिकता का विकास करता है। इसके साथ-साथ हमारे स्वभाव में विनम्रता लाता है, उसे हम पॉजिटिव नॉलेज कहते हैं। और रही बात नेगेटिव नॉलेज की, तो नेगेटिव नॉलेज वो होता है जो हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, गलत दिशा में ले जाता है और हमसे गलत-गलत काम करवाता है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे लिए सबसे उपयोगी कौन-सा नॉलेज है, नेगेटिव या पॉजिटिव। हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। जीवन में अगर हमें कहीं से भी शिक्षा मिल रही है, एक अच्छी शिक्षा, एक सही शिक्षा, एक सही उपचार अगर हमें कहीं से भी मिल रहा है, तो उसे ज़रूर स्वीकार करना चाहिए। अगर हम ये सोच लेकर के चलते हैं कि ये जो नॉलेज है, ये हमें सिर्फ़ किताबों को पढ़ने से या फिर स्कूल कॉलेज जॉइन करने से ही मिलता है या फिर बड़े-बड़े सफल लोगों से या बड़े-बड़े संत महात्माओं से ही हमें सुनने को मिलता है, तो हम गलत हैं। क्योंकि वहाँ से हमें नॉलेज मिलता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये वो नॉलेज होता है जिसको हम पहले ग्रहण करते हैं और बाद में अमल में लाते हैं। इसके अलावा भी जो है, हमें अपनी असल ज़िंदगी से जो है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना, हमारे जीवन की प्रत्येक परिस्थिति, हमारे जीवन का प्रत्येक अनुभव, हमारे जीवन की प्रत्येक गलती, हालाँकि हर इंसान से जो है हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि नॉलेज को लेने से पहले उसके सोर्स से मापते हैं। मतलब बात कितनी सच है, ये देखने की बजाय ये बात कौन कर रहा है, वो देखना ज़रूरी समझते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा करके शायद लोग एक-दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं या फिर कोई पुरानी दुश्मनी निकालना चाहते हैं। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे जो खुद एक धार्मिक व्यक्ति होने के बावजूद भी किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति की शिक्षा को टारगेट करते हैं और उसको मानने से इनकार कर देते हैं, साथ ही साथ उसके साथ रिश्तेदारी संबंध खत्म कर देते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। हर इंसान इसे दे सकता है और हर इंसान इसे ग्रहण भी कर सकता है। हम ये भी तो नहीं मान सकते हैं कि अगर एक पैसे वाला आदमी अच्छा सूट-बूट पहनकर आपको 2-4 बातें अच्छी कहकर गया, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ज्ञानी है या फिर उसका ही जो ज्ञान है, उसके ही द्वारा दिया गया जो नॉलेज है, वो ही काम का है। और एक गरीब आदमी, एक मज़दूर आदमी अगर आपको कुछ अनमोल बातें बता रहा है, तो उसका आपके लिए कोई मोल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ज्ञान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। हाँ, इतना हो सकता है कि ज्ञान किसी के पास कम हो सकता है, किसी के पास ज़्यादा हो सकता है। इस बात पर हम भरोसा कर सकते हैं। देखो, मेरा मानना तो ये है दोस्तों कि बात अगर सही है, शिक्षा अगर सही है, तो वो कोई भी कह रहा हो, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, कोई पागल दिवालिया ही क्यों ना हो, हमें उसे ज़रूर स्वीकार करना चाहिए। नॉलेज की कमी किसी के पास नहीं होती है, हर इंसान के पास नॉलेज है। हमारी जो ये ज़िंदगी है, इसमें हमारे जो अनुभव है, हमारे साथ बीती हर घटना, हर परिस्थिति, हमारे जो सुख-दुःख है, हमारी जो तकलीफ़ें हैं, इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। असल ज़िंदगी में यही काम आता है। असल ज़िंदगी में यही शिक्षा काम आती है। तो ज़रूरी है कि हमारे लिए जो उपयोगी है, हम वही शिक्षा, वही नॉलेज अपने जीवन में ग्रहण करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी यूँ ही आगे बढ़ते रहिए और यूँ ही नॉलेज इकट्ठा करते रहिए, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा होने वाला है। तो थैंक यू सो मच।